बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून पाने के लिए सुकून देना लाजिम है। जब हम किसी की खुशी और मुस्कुराहट की वजह बनते हैं तो अल्लाह की ख़ास मेहरबानी हमारे सुकून का बाज़ बनती है। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी हमेशा सुकून और इत्मीनान से गुज़रे। मालिक कायनात हर वक्त आपको और आपकी फ़ैमिली को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हो गई अपने एक और व्लॉग में, और मैंने आपको बताया था कि मैं वक्तन जो टीमू से चीज़ें ख़रीदी हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, उनका इस्तेमाल कैसा है। तो एक चीज़ ये मैंने क्लिप्स मंगवाए थे टीमू से, जो आप कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने इसे हैंगर्स पे हैंग किया है क्योंकि मुझे जो है ये अपने अंडर स्कार्फ्स की जो कैप्स होती हैं, अंडर स्कार्फ्स कह लें आप, या कैप्स जो हिजाब की कैप्स होती हैं, उनको लगाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। और अगर मैं ड्रॉज वगैरह में उनको डालती ना तो ये बहुत ज़्यादा फजूल की जगह घेर रहे थे। तो मुझे एक आइडिया ये आया कि ये वाले क्लिप्स मंगवा के जो है ना इसको इस तरह से हैंग करके, और मैंने इनको जो है फिर वॉशरूम में एक दीवार पे कील ठोकी हुई थी पहले से ही, तो मैंने कहा चलो यहाँ यूटिलाइज़ कर दूँ क्योंकि ये वो सारे कलर्स हैं जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ। तो बार बार जो है भाग के जाना पड़ता था, अपने कपड़ में छानना पड़ता था, देखना पड़ता था, बहुत वक्त ज़ाया होता था। तो ये बड़ी ईजी सी चीज़ है और आप इसको इस्तेमाल किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की बहुत सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब आज मैं आपके साथ एक और ऐसी ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ सफाई की कि आप वाह वाह करते रहेंगे। यकीन माने ये एक ऐसा सलूशन है जो आपके घर से कीड़े मकोड़े, मॉस्किटोज़ और छिपकलियाँ वगैरह सब भगा देंगी। तो इस सलूशन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्लोरोक्स लेना है। अगर आपके पास क्लोरोक्स नहीं है, वैसे तो ये अवेलेबल है हर मार्केट में, शाद सुपर मार्केट में, नाहीद पे और भी बहुत सा इम्तियाज़ वगैरह में भी। ये एक बॉटल ज़रूर ख़रीद कर रखें और आप यकीन करें ये सिर्फ ज़मीन साफ़ करने के काम नहीं, बल्कि आपके वॉश बेसन, आपके जो बर्तनों में थोड़ा सा काई रह जाती, काई नहीं जैसे ब्लैकनेस जो हो जाती है, अगर आप इसको सिर्फ 15-20 मिनट भी भिगो के रखें अपने उन बर्तनों को, वो सब सफ़ेद कर देगा। और सारे जैसे चाय के दाग होते हैं ना छन्नी पे, आप यकीन करें इसको सिर्फ आप 15 मिनट इसको क्लोरेक्स में और पानी के साथ आप भर के रख दें और अपने ऐसे बर्तन जिसमें चाय या इस तरह के दागात लग जाते हैं, बिल्कुल छन्नी आपकी क्लीन हो जाएगी। तो बस आपने एक बॉटल लेनी है। एक बॉटल में आपने तकरीबन जो है, ये मेरी बड़ी बॉटल थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से 4 टेबल स्पून क्लोरेक्स लिए हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने विम वैक्स डाला, जो लिक्विड होता है वो डाल दें, और उसके बाद आपने इसमें डिटॉल डालना है और पानी बिल्कुल भर लेना है। तो ये तकरीबन मेरी 1 लीटर की बॉटल है जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून क्लोरेक्स, 2 टेबल स्पून जो है विम लिक्विड या कोई भी डिश वॉश सोप आपके पास हो, लिक्विड सोप आपके पास हो, वो डाल दें। वो नहीं है तो सर्फ डाल लें। और इसमें आपने डिटॉल डालना है ताकि डिटॉल जो है ना वो बैक्टीरियाज वगैरह, वैसे तो क्लोरोक्स सभी किल कर देता है, लेकिन डिटॉल मैंने खुशबू के लिए भी डाला क्योंकि क्लोरोक्स की खुशबू ना ब्लीच जैसी लगती है। तो बस इसको आपने सोल्यूशन को बना के रख लेना है, और जब जब आपने पोछा देना है, दीवारें साफ़ करनी है, कबर्ड साफ़ करने हैं, लॉन साफ़ करना है, कुछ भी आपने सफाई करनी है, तो आपने इसको 1 से 2 ढकने जो हैं पानी की एक बाल्टी में, आधा बाल्टी में आपने भर के डाल देना है और इससे अपनी सफाई करनी है। यकीन माने आपके सारे बैक्टीरिया, बल्कि आपको फ्लोर पे कॉकरोचेस वगैरह भी नजर नहीं आएंगे कि इतना पावरफुल सोल्यूशन है। और ये बिल्कुल जो है ना जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया का, आपके घर में बच्चे ना छोटे जो नीचे क्रॉल करते हैं, आपको बड़ी परेशानी लगी होती होगी कि जी मुंह में हाथ डालेंगे बीमार हो जाते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ना यूएई में ना कॉकरोचेस का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कॉकरोचेस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो है वो एसी हर वक्त चलता रहता है, सेंट्रल्स एसीज़ हैं, बाहर की बहुत सारे घरों में तो खिड़कियां भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में खिड़की नहीं है लेकिन बैल्कनी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत इश्यूज़ रहते हैं, गीले कपड़े अंदर ही डालने पड़ते हैं। तो उनकी वजह से जहाँ भी नमी होगी ना, जहाँ भी पानी होगा ना, छोटा पानी गिरा हुआ होगा या खाने की कोई चीज़ होगी, तो कॉकरोचेस ज़रूर आएंगे। तो अब ये चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन है कि सारे के सारे कॉकरोचेस ना से भाग जाते हैं। अगर आपके पास घर में कहीं और दूसरे घर से, अपार्टमेंट से या घर से आ भी जाएंगे ना, तो ये फ़ौरन जो है ना भाग जाएंगे। ठीक है। और आपको पता है क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही होते हैं जहाँ पर मैं अपनी सफाइयाँ वगैरह कर सकती हूँ। तो मैं स्लोली एक एक कमरा करके जो है डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जो जब हमारा जुल्हज स्टार्ट हो उस वक्त
और जब ईद से पहले हम कामों में मशगूल ना हो, हम आप इबादतों में मशगूल हों, रोज़े रखने में मशगूल हों और बच्चों को दीन से लगाने की एक्टिविटीज़ में मशगूल हों, ताकि हम उन्हें हज के बारे में डिटेल्स में बता सकें, उनके साथ एक्टिविटीज़ कर सकें। सफाइयाँ तो सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी। तो मेरा हमेशा से यही मानना है और यही कहना है, और मैं यही सबको भी गाइड करती हूँ कि आप अपने वो काम जो आप समझते हैं कि आपके बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे और आपको पता है कि आपने डीप क्लीनिंग करनी है, तो क्यों ना उसको पहले से कर लें। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर की सफाई कर ली, एक एक रूम एक एक दिन में कर लिया, या एक रूम को आपने 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे एक दिन आपने झाड़ पोछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, दूसरे दिन आपने उसकी सेटिंग चेंज कर ली, आपने उसका बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लिया। आप इस तरीके से कर सकते हैं और उसकी डेकोरेशन कर ली। फिर थर्ड डे आपने उसकी डेकोरेशन कर लिया, उसको चेंज कर लिया। जो भी आपने करना है अपने बच्चों के हस्बैंड की मदद से, सारा काम खुद मत करें, खुद को मत थकाएं, बराए मेहरबानी अपने बच्चों को यूटिलाइज करें। बच्चे थकते नहीं हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं, यकीन माने, क्योंकि मैं कैश लेवल 3 जो कि एक अर्ली ईयर्स एजुकेशन का एक कोर्स है जिसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ, और उसमें यकीन माने ये यूके का कोर्स है और पूरी दुनिया में से माना जाता है। अब तो मॉन्टेसरी ख़त्म होकर अर्ली ईयर्स जो EYFS है, अर्लीस्ट फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम, जो है वो हर नर्सरी में अप्लाई किया जा रहा है और उसमें बच्चों को बेसिक स्किल्स के थ्रू पढ़ाई और एजुकेशन सिखाई जा रही है। और आप यकीन माने, आप किसी भी बच्चों को उठा के देख लें, उसको झाड़ू पोछा डस्टिंग करना 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को बहुत ही शौक होता है। तो क्यों ना उनको इन्वॉल्व करें, इस तरह से वो सीखेंगे भी, उनकी बेसिक लाइफ स्किल्स भी सीखेंगे और वो आपकी तंग भी नहीं करेंगे आपको, और आपकी हेल्प आउट भी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जो बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप, यकीन माने आप, ये मेरा आजमाया हुआ है और आप इसे आजमाएं। आप हर घर में ये तेज़पात का पत्ता होता है, हर घर में, और आप यकीन करें इसको आप हर जगह रखें, बिस्तर के पीछे, बिस्तर के नीचे, सोफ़े के पीछे, फ्रिज के नीचे, किचन में के कैबिनेट्स में, बाथरूम के कैबिनेट्स में, जहाँ पर आपकी लॉन्ड्री की जो बास्केट है उसमें, डस्टबिन। मैंने तो इस वक्त जो है डस्टबिन के अंदर डायरेक्ट शॉपर में डाल दिया, लेकिन आप शॉपर में डालने से पहले नीचे बेस में इस तेज़पात को डाल दें। कोने कोने में बाथरूम की, जहाँ पर आपकी जिस तरह मैं यहाँ पर अपनी मेरी कैबिनेट है, ड्रॉर्स है बाथरूम में, सिंक के नीचे, मैंने उसके ऊपर डाल दी। और जहाँ पर हमारा जो कमोड का ऊपर टॉप पार्ट होता है वहाँ पर रख दिया। एक मेरा वाज है बाथरूम में, मैंने उसके अंदर रख दिया। खिड़कियों पे रख दिया, जहाँ जहाँ से मुझे फील होता है कि कॉकरोचेस आएंगे बाहर से, वहाँ पर। अच्छा, आइए, तो मैंने बहुत बड़े बड़े पत्ते डाल दिए आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए और बच्चों को दिखाने के लिए कि देखेंगे मैंने रखे हैं, तो उनको उठा के ना फेंकना है। तो ये तो अभी फ़िलहाल मैंने डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दिया। आप थैली डालने से पहले नीचे बेस में इसको डाल दें, कपूर की गोलियाँ भी डालें और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के इसको आप खिड़कियों वगैरह में, ताकि ऐसा ना हो कि मेहमान आए और देखें ये तो खाने की चीज़ें उन्होंने बाथरूम में क्यों रखी हुई है। तो ये जो है ना, इसकी जो फ्रेगनेंस ऐसी होती है कि कीड़े, समझ लें आप, दूर से भाग जाते हैं, आएंगे ही नहीं। क्योंकि हम अपने घर को कितना भी साफ़ कर लें, फ्यूमिगेशन करा लें, कॉकरोचेस आते कहाँ से? कॉकरोचेस अब आपके, फॉर एग्जांपल, आपके बराबर वाले अपार्टमेंट ने फ्यूमिगेशन नहीं कराई, वो इतनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ से आते हैं। तो कॉकरोचेस ट्रैवल करके आते हैं, वो कहते हैं ना 7 समुंदर पार करके आते हैं। तो आप ये वाली, और अच्छा, फ्रिज के नीचे भी, क्योंकि अक्सर हम फ्रिज से चीज़ें निकालते हैं तो थोड़ी बहुत, और स्पेशली बच्चों से चीज़ें गिर जाती हैं, तो अगर आप उसको वहाँ भी डालेंगे ना तो कॉकरोचेस नहीं आएंगे। क्योंकि अभी हम इंसान हैं, कभी ना कभी तो हमसे गलती हो जाती है कि मिस हो जाती है कोई चीज़ क्लीन करना। तो आप ये वाली ज़रूर ये वाली टिप और हैक ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कितनी इफ़ेक्टिव रही, और ज़रूर दूसरों को भी शेयर करें। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरे पास छोटे मोटे टोटके और हैक्स हैं उनके साथ साथ मैं आप लोगों को भी बताती जाऊँ। और बहुत माजरत कि मेरे घर के पीछे से मेरे बच्चों की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, क्या करूँ, 5 बच्चे माशाल्लाह। घर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह ताला का हर हाल में बहुत 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 ज़्यादा शुक्र है। बस बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो होपफुली आपको आज की ये मेरी व्लॉग बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी सिस्टर को हेल्प आउट करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करें। दुआओं में स्पेशल तौर पर याद रखिएगा मुझे, अपनी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को जो इस वक्त वॉर जोन में हैं, जो परेशानियों में मुब्तला हैं और जो हमें छोड़ के जा चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियाँ करें, अल्लाह हम सब की मुश्किलात को आसान करे या रब्बुल आलमीन। और जो गुज़र चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को माफ़ करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अब अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, माअस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।